संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, अंत में उसी ने इतिहास रचा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है वो है माचिस मैन्युफैक्चरिंग का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर घर की जरूरत है, चाहे वो गाँव में हो चाहे शहर में हो, हर जगह माचिस को यूज किया जाता है। तो इस प्रकार की माचिस आप बना सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। इन माचिसों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में और हर घर की ज़रूरत है, और जितनी ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत है उतना ही ज़्यादा इसको यूज भी किया जाता है और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस माचिस की मैन्युफैक्चरिंग करके और मार्केट में सेल करते हैं तो काफ़ी ईजिली आपका ये माचिस सेल हो जाता है और आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं इसकी रॉ मटेरियल के बारे में कि इसे बनाने के लिए आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। तो आपको स्टिक के लिए लकड़ी चाहिए होती है, जो इस प्रकार की स्टिक होती है। ये बनाने के लिए आपको लकड़ी की ज़रूरत होती है और उसके बाद आपको केमिकल की ज़रूरत होती है, जो इस बॉक्स पे इस प्रकार से लगा होता है केमिकल, और कार्डबोर्ड भी चाहिए होता है आपको। और दोस्तों, केमिकल में आपको फास्फोरस, क्लोराइड, सल्फर और उसके बाद पेपर में आपको पैकेजिंग मटेरियल भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आपको कौन कौन से मशीनरीज की ज़रूरत पड़ती है इस माचिस को बनाने के लिए, आइए जान लेते हैं उसके बारे में। तो चेन सेव, जो कि लकड़ी को काटने के काम में आती है, और जो दूसरी मशीन है वो है लॉग डेबार्कर, जो कि इससे लकड़ी के छिलके उतारे जाते हैं। और जो दोस्तों तीसरी मशीन है, यह है वेनिड पीलिंग मशीन, जो कि इस मशीन से लकड़ी की शीट बनाई जाती है। और दोस्तों, ये जो चौथी मशीन है इसका नाम है ड्रम ड्रायर, जो कि इसमें लकड़ी को ड्राई किया जाता है, पूरी तरीके से सुखा लिया जाता है। और दोस्तों, बेल्ट, कन्वेयर और टैंक, और उसके बाद आपको काउंटिंग मशीन, और यहाँ पे लास्ट में है पैकिंग मशीन। तो दोस्तों, इन सभी मशीनों से आप माचिस बना करके मार्केट में सेल कर सकते हैं और माचिस की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, इन सभी रॉ मटेरियल को और ये जो मशीनें हैं इनको आपको परचेज कहाँ से करना है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडिया मार्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जा कर के इस मशीन को और रॉ मटेरियल को भी परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी ज़्यादा जानकारी भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों, मैन पावर की बात करें कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने लोगों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इस बिजनेस को करने के लिए 5 से 6 लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको करने के लिए, जिसमें आपके 2 स्किल्ड वर्कर और 2 अनस्किल्ड वर्कर और एक सुपरवाइजर के साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपको कितने इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ने वाली है इन मशीनों को चलाने के लिए, तो आपको कमर्शियल कनेक्शन लेकर के आप इन मशीनों को चला करके अपने बिजनेस को कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यहीं हम बात करें इन मशीनों की सेफ्टी के लिए, आपको वाटर की ज़रूरत भी पड़ने वाली है, क्योंकि ये मशीनें चलते चलते गर्म हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी फास्टली काम करती हैं। तो इनको ठंडा करने के लिए आपको वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे आपको फर्नीचर भी लेना होगा अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए। और यहीं हम बात करें एरिया की कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए कौन से एरिया की ज़रूरत है, तो दोस्तों, यदि अगर आप एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको एक अच्छे खासे एरिया की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें आपकी मशीनरीज भी आएंगी और आपके रॉ मटेरियल भी आ जाएंगे, आपका ऑफिस भी आ जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट भी आपकी कंपनी में आ जाएगा इस एरिया में। तो दोस्तों, आपको अच्छे खासे एरिया की भी जरूरत पड़ने वाली है, जो कि आप 500 स्क्वायर फीट से लेकर के 800 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ने वाली है इस बिजनेस को करने के लिए। और दोस्तों, यहीं हम बात करें इन्वेस्टमेंट की कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पे आपको ये मशीनरीज जो दिख रही है, ये आपको 5 से 30 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगी, जो कि अलग अलग, जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक है तो वो थोड़ी सस्ती हो जाती है, उनमें प्रोडक्शन कम हो जाता है, मैन पावर ज़्यादा लगती है। और अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो उसमें आपका जो मशीन का कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और आपकी मैन पावर भी कम लगती है। तो दोस्तों, ये फ़र्क है आपका सेमी ऑटोमेटिक मशीन में और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में। तो दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग मशीन परचेज कर सकते हैं और रॉ मटेरियल और मशीनरीज मिला करके ऑल ओवर जो खर्चा आता है आपका इस बिजनेस को करने के लिए। और दोस्तों बात की जाए आपका रॉ मटेरियल
मटेरियल और मशीनरीज दोनों मिला करके टोटल ऑल ओवर कितना खर्चा आता है इस बिजनेस को करने के लिए, तो आपका ये बिजनेस 10 से 12 लाख रुपए के अंदर स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों बात करें आपके प्रॉफिट मार्जिन की कि इस बिजनेस को करके आप कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो यहाँ पे आप साल में 7 से 8 लाख रुपए बड़े ही आसानी से इस बिजनेस को करके कमा सकते हैं, जो कि आपका महीने का देखा जाए तो 50,000 रुपए से ज्यादा की इनकम आप कमा सकते हैं महीने में। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग, कि आपने प्रोडक्शन कर लिया, आपने माचिस तैयार कर ली, बट उसे सेल कहाँ करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप दोस्तों ऑफलाइन जा करके आप अपने मार्केट एरिया में वहाँ भी सेल कर सकते हैं। बहुत सारी मार्केट होती हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, वहाँ से आप ऑर्डर ले सकते हैं, जा करके उनसे बात कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट बनवा करके उस पर भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप ऑनलाइन आकर के जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और उसके बाद यूट्यूब हो गया, इस पे भी आप जा करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, होलसेलर बना सकते हैं और अपने रिटेलर्स बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस प्रकार से भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं लाइसेंसेस की। इस बिजनेस को यदि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको उद्यम, MSME और फायर डिपार्टमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी आपको लाइसेंस लेना होगा। और यदि अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ROC और आप अपनी कंपनी का नाम रख रहे हैं जो कि वो चेंज ना हो या और कोई ना रख पाए, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इन सभी लाइसेंस को लेकर के अपने बिजनेस को कर सकते हैं। और दोस्तों इन सभी लाइसेंसेस को लेकर के आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की है इस बिजनेस से रिलेटेड। अगर कोई भी जानकारी छूट जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।